कामयाब हो गए। के बारे में देखते हैं, एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे कि उसका कंपोनेंट सोर्सेज क्या सब है पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का सोर्सेज। इसके बाद इफेक्टेड इन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद देखेंगे डिजीज कि इससे होने वाले कौन कौन से बीमारी जो है इंसान को हो जाता है। चलिए देखते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में बी द डिफाइंड एज द occurrence or addition of foreign particles, gases and other materials into the air which adversely affect the health, vegetation and property। देखिए ये सब जो है बाहरी चीज, फॉरेन पार्टिकल्स कहने का मतलब हुआ कि हवा को कोई बाहरी चीज ही उसको क्या कर देता है, पोल्यूटेड कर देता है। जैसे गैस भी है, वो भी हवा को प्रदूषित करता है। और गैस क्या है वो हम कल बता चुके हैं कि एयर है क्या, एयर क्या है वो हम कल बता चुके हैं। तो देखिए गैसेस से भी प्रदूषित होता है, फॉरेन पार्टिकल भी है उससे प्रदूषित हो जाता है, और कुछ अदर मटेरियल्स भी है उससे जो है तो हवा क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। हवा में कई टाइप का, जैसे डस्ट है, धूलकण, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये सब जो है तो हवा को क्या करता है, पोल्यूशन फैला देता है, हवा को पोल्यूटेट कर देता है, समझे। ये सब क्या हो गया, प्रदूषण करने वाले चीज है। अब देखिए सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, क्या द सब्सटेंसेस दैट कॉज एयर पोल्यूशन आर नोन एज द पोल्यूटेंट, समझे। देखिए सोर्स क्या होता है, जो ऐसा सब्सटेंस जो हवा को प्रदूषित कर देता है, ऐसा सब्सटेंस जो हवा को क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है, एयर को प्रदूषित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, पोल्यूटेंट कहते हैं, समझे। प्रदूषित कारक, पोल्यूटेंट, समझे। इसके बाद देखिए और इसका कौन कौन सा ऐसा गैसेज है जो हवा को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है धरती पर 0.03% है एटमॉस्फेयर में, लेकिन इस यही जो है तो इतना गर्म है कि यहाँ हवा प्रदूषित हो रहा है। यही आप चले जाइए वेनस पर, तो वहाँ पर जो है 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वहाँ और भी ज़्यादा गर्मी होता होगा, वहाँ और ज़्यादा गर्मी है। तो अर्थ के कंपेरिजन में वहाँ तो 95% है और यहाँ इतना ही है, फिर भी जो है हवा को प्रदूषित कर दे रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हीकल से निकलने वाले जितना भी स्मोक होता है, धुआं होता है, उस सब का सब है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही बड़ा प्रदूषित कारक है, हवा का बहुत बड़ा प्रदूषित कारक है। इसके बाद देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन सल्फाइड। देखिए ये सब भी जो है, जैसे रेनफॉल में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब क्या बोलते हैं इसे, एसिड रेन। तो सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा रहता है, जिससे क्या है कि हवा प्रदूषित होता है, वो खतरा होता है। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड भी एयर को प्रदूषित कर देता है। तो ये सब हो गया। देखिए इसके बारे में डिटेल्स जितना भी है एक एक करके हम आपको पीडीएफ डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल देंगे, वहां से आप लोग जो है तो इसको नोट कर सकते हैं, इसका टोटल का डिटेल्स। इसके बाद देखिए स्मोक क्या है। स्मोक जो है तो स्मोकिंग होता है ना, स्मोक धुआं के ग्रुप होता है, स्मोक कहते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप से निकलता है स्मोक, समझे। तो इस टोटल को क्या बोलते हैं, स्मोक बोलते हैं। जैसे कि व्हीकल से निकलने वाले धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाले धुआं, ये सब जो है ब्रिक्स, ईंटा जो बनाता है ईंट, वहाँ से निकलने वाले धुआं, चिमनी से
निकलने वाली धुआं, ये सब जो है क्या हो गया, स्मोक में आ जाता है सब का सब। तो स्मोक जो है स्मोक में आ जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, एक पोल्यूटेंट कारक है किस चीज का, तो हवा को प्रदूषित करने का, ठीक है। ये सब का डिस्क्रिप्शन में हम आपको इसका डिटेल्स PDF डालेंगे। इसके बाद देखिए अफेक्टेड ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पर, उसके बारे में देखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड अभी बताए हैं, देखिए हमारे अंदर ऑक्सीजन आता है, हम ब्रीदिंग करते हैं तो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, कितना %, हम कल बच्चा फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं 21% ऑक्सीजन जो है सो हम लेते हैं और छोड़ते हैं कितना %, छोड़ते हैं कितना %, 17% ही मात्र छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितना है 0.03%, तो उतना हम इनहेल करते हैं, लेकिन एक्सहेल करते हैं 4.6%, राउंड फिगर में 4 पॉइंट ले लिए थे, और 78% जो है सो नाइट्रोजन हम लोग लेते हैं, तो उसको वैसे ही रिलीज कर देते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए अब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा लंग्स ऐसा है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका देखिए एक कारण क्या होता है, वो कैसा चीज है, अगर आप ऑक्सीजन भी ले रहे हैं और वहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन तो आ ही रहा है जनरली, लेकिन अगर धुआं की मात्रा, स्मोक की मात्रा, कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर मात्रा, जैसे कि घर में जो है तो आप धुआं जला लिए हैं, नहीं घर में आग जला लिए हैं तो धुआं वहां पर फैल चुका है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है पता है, ऑक्सीजन से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को ही कैरी कर लेता है और उसको रिसीव करेगा, फटाक से जो है तो सेल के अंदर भेज देता है, वहां से हीमोग्लोबिन उसको लेकर सेल के अंदर चल जाता है, और ये हो जाता है हमारे हेल्थ प्रॉब्लम का कारण। यही हो जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं जो है सो जल्दी वो खींच लेता है, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे अंदर गया तो ऑक्सीजन कैपेसिटी को घटा देता है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैपेसिटी को घटा देगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, उसको ले ही नहीं जाएगा। तो ये हो जाता है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड कितना खतरा है। तो हमारे हेल्थ के लिए क्या देखिए यहाँ लिखे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंड विद द हीमोग्लोबिन molecules in human body, human blood, and thus reduce the oxygen carrying capacity of hemoglobin। Actually hemoglobin है, hemoglobin को actually लिखते हैं शॉर्टकट में। देखिए अभी बताए हैं ये बात हम कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब ही आता है तो क्या करता है, hemoglobin molecules in human blood is human blood and thus the reduce of oxygen carrying capacity, ऑक्सीजन को ले जाने की कैपेसिटी को ही कम कर देता है। कौन चीज, कार्बन मोनोऑक्साइड, किसमें, हीमोग्लोबिन में। तो वहां से वो क्या करता है, उसको लेके ही चल जाता है। तो ऑलरेडी क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जिसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो पॉइजनिंग बोलते हैं, पॉइजनिंग। यही है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, उससे मर भी जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ज्यादा अमाउंट में आ गया तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाता है, तो पॉइजनिंग हो जाएगा तो मर भी जाएगा। और सल्फर डाइऑक्साइड देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसकी जो है सो क्या है, पोल्यूटेड सब्सटेंसेज है, ये भी जो है सो सब्सटेंसेज ही है जो एयर को प्रदूषित कर देता है। इसके बाद देखिए डिजीज कई टाइप के हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, समझे। हमारे जो है श्वसन अंग में ही इस कई टाइप का डिजीज आ जाता है, किससे, एयर पोल्यूशन से। अगर गंदा हवा, अगर पोल्यूटेड एयर आप ले रहे हैं तो समझिए कि रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक पूरे का पूरे जो है डैमेज हो जाता है, ठीक है। कुछ डिजीज है देखिए, अस्थमा, लंग्स कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, इसको शॉर्ट में टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब जो है तो कौन चीज है, डिजीज है। किससे, तो एयर प्रदूषण से होने वाले डिजीज है, ये सब एयर पोल्यूशन से होने वाले डिजीज। तो इसको एक बार नोट डाउन करिए। इसके बाद जो है तो हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में, ओके, वाटर के बारे में पढ़ेंगे। What they doing, keep on